गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 बायोमोलिक्यूल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज स्टोर्ड इन लीवर ऑफ एनिमल्स। तो इसका आंसर होता है डी, दैट इज ग्लाइकोजन। सुक्रोज केन शुगर इज अ डायसैकेराइड। वन मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस गिव, क्या देता है आपको? वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड वन मॉलिक्यूल ऑफ फ्रक्टोज। ये रिएक्शन है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। प्रोटीन्स आर फाउंड टू हैव टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट्स। ठीक है, अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, वो किसकी वजह से स्टेबलाइज होता है? यू नो वेरी वेल, हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से वो स्टेबलाइज होता है। एक ये क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकता है कि इनमें से कौन जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता। तो वह यूरासिल जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि यूरासिल डीएनए की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ये होती है एडेनाइन, थाइमीन, ग्यूनाइन एंड साइटोसिन। This question is very important. How do you explain the presence of all 6 carbon atoms in glucose in a straight chain? ये ग्लूकोज में सारे 6 कार्बन स्ट्रेट चेन में होते हैं, कैसे उसको आप बताते हो? रिएक्शन विद हाइड्रोजन आयोडाइड। ठीक है, वही बताता है आपको कि ग्लूकोज में जो भी 6 कार्बन्स हैं वो सभी के सभी आपके स्ट्रेट चेन में अरेंज्ड हैं। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। नेम द लिंकेज कनेक्टिंग मोनोसेकेराइड यूनिट्स इन पॉलीसेकेराइड्स। पता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती है जो दोनों को कनेक्ट करके रखती है आपस में। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कि अंडर व्हाट कंडीशंस ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोनिक एसिड एंड सैकेराइड एसिड। ठीक है, जब ब्रोमीन वाटर से आप रिएक्शन कराओगे ना, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे ग्लूकोनिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अगर आप नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या बनेगा, आपका सैकेरिक एसिड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि विच शुगर इज कॉल्ड इन्वर्ट शुगर एंड व्हाई इज इट कॉल्ड सो। बेटा सुक्रोज को बोलते हैं इन्वर्ट शुगर क्योंकि ये डेक्स्टो रोटेटरी होता है, और हाइड्रोलिसिस करने पे आपको डेक्स्टो रोटेटरी ग्लूकोज और लिवर रोटेटरी फ्रुक्टोज देता है, जिसकी वजह से ये मिक्सचर क्या बन जाता है, लिवर रोटेटरी बन जाता है। ठीक है, और जो ये शुगर है ना, हाइड्रोलिसिस की वजह से चेंज करती है साइन ऑफ रोटेशन। ठीक है, डेक्स्ट्रो से लिवो, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। इन्वर्ट मीन्स उल्टा करना, डेक्स्ट्रो से लिवो कर दिया, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ड्यूरिंग कर्डलिंग ऑफ मिल्क व्हाट हैपन्स टू शुगर प्रेजेंट इन इट। क्या होता है शुगर के साथ जो मिल्क में प्रेजेंट होती है? बेटा जब कर्डलिंग ऑफ मिल्क होती है ना, ये होती है फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से, जो कि बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं मिल्क के अंदर। ठीक है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यू ऑल नो। यानी कि प्रोटीन में फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं, दैट इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब इस वजह से क्या होता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो प्रेजेंट होते हैं ना मिल्क के अंदर, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ग्लोब्यूल्स अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स अनकोइल हो जाता है, और प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, बायोलॉजिकल जो उसकी मतलब जो उसकी पहचान है वो उसको लॉस कर देता है। इस वजह से जो आपका कर्डलिंग ऑफ मिल्क जब हो रहा होता है ना, तो इस तरह से शुगर में जो प्रेजेंट शुगर है उसमें चेंजेस आते हैं। ठीक है, नाउ बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 5 OH ग्रुप प्रेजेंट है ग्लूकोज में, आप किस रिएक्शन से इसको बताते हो? इसे बताते हो एसिटिक एनहाइड्राइड की वजह से, क्योंकि यहाँ पे 5 पेंटा एसिटेट आपके बनते हैं, जो बताता है आपको कि यहाँ पे 5 OH यानी कि 5 अल्कोहलिक ग्रुप्स प्रेजेंट है, किसके अंदर? ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के अंदर। अब देखो सारे क्वेश्चन वही हैं ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को लेकर। अब कैसे पता चलेगा कि एल्डिहाइडिक ग्रुप प्रेजेंट होता है? बच्चा ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराते हैं, यहाँ फर्स्ट कार्बन पे ना कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है, जो बनता है सिर्फ एल्डिहाइडिक ग्रुप की वजह से। तो इसी रिएक्शन से पता चलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? बेटा ये वो लिंकेज होती है जो दो आपके मोनोसेक्राइड यूनिट्स को अटैच करती है, ठीक है, एक ऑक्सीजन बॉन्ड से। दैट इज द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, जो बनती है लॉस ऑफ वाटर होने की वजह से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो कोएगुलेशन ऑफ एग होता है ना, वो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्ट्रक्चरल चेंजेस आते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है। जो प्रोटीन प्रेजेंट होता है ना एग के अंदर, एग वाइट में, वो एक्चुअली में 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है बच्चा,
जिसमें एक फिजिकल या केमिकल चेंजेस आते हैं, किस वजह से, टेम्परेचर चेंज करने की वजह से, क्योंकि आपने उसे बॉईल किया है, आपने उसे हीट किया है, ठीक है। इसी को बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं ना वो सारे डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो ग्लोब्यूल्स होते हैं वो अनफोल्ड हो जाते हैं, हेलिक्स आपका अनकॉइल हो जाता है और प्रोटीन अपने बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लूज कर देता है। तो बच्चा यहाँ पर ये वीडियो होती है हमारी एंड, ठीक है। तो मैंने सारे चैप्टर्स के पूरे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता दिए हैं। इन सारे क्वेश्चंस को कर लीजिएगा। इनके अलावा पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लीजिएगा, दैट्स योर चॉइस, ठीक है। लेकिन ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए हैं, पूरे चांसेस हैं इनके बोर्ड एग्जाम में आपके आने के, ठीक है। चलिए बच्चे, मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी इंटरेस्टिंग वीडियोस, इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलती रहे, टाइम पे आपको पता चलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू बच्चा, बाय।